लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारे और अपने इस रिश्ते को क्या नाम दूं। दोस्ती? दोस्ती भी नहीं। लाइकिंग? नहीं नहीं, लाइकिंग भी नहीं। मोहब्बत? ये क्या, मैं भी इसी के रास्ते पर चल पड़ा हूं, जिस रास्ते के आखिर में ये हमेशा मुझे खड़ा हुआ महसूस करती है। नहीं, मेरा रास्ता सिर्फ फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड एट द एंड मोहब्बत पे ही क्यों रुक जाता है? क्या इन रिश्तों नातों के अलावा और कोई रिश्ता नहीं? एनी? क्या सोच रही थी? यही कि ये जगह कितनी खुशनसीब है। पहली मर्तबा हम यही मिले और एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से गुजर गए। फिर दोबारा हमारी मुलाकात यही हुई और फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। लम्हे, पल, वक्त खामोशी से गुजरता गया और हम आज भी खामोश हैं। सबके हमारी फ्रेंडशिप लाइकिंग में और लाइकिंग मोहब्बत में बदल गई। तुम फिर रिश्तों का नाम देना शुरू कर रही हो। एक्सक्यूज मी पापा। हेलो जी पापा। फिर वही पापा? ओह सॉरी, आई मीन जी अब्बा।
कहाँ हो यूसुफ? अब्बा मैं वो एक्चुअली मीटिंग में, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। किसके साथ? वो अब्बा एक बिजनेस पार्टी है, स्विट्जरलैंड से आई है। अच्छा, और तुम उन्हें लंच दे रहे हो? जी पापा, अब मेरा मतलब अब्बा। ऐसे करो, घर ले आओ उन्हें, मैंने करेले गोश्त पकाए हैं। अब्बा ये फॉरेनर्स, मेरा मतलब आयरलैंड के लोग करेले गोश्त थोड़ी खाएंगे। क्या हो गया आपको? आयरलैंड? अभी तो तुम कह रहे थे स्विट्जरलैंड। सॉरी अब्बा, वो अब मुंह से निकल गया, मेरा मतलब है स्विट्जरलैंड के लोग। हाँ बेटा, इस डील करने से पहले पता कर लेना किस लैंड से हैं। ठीक है बाप, फिक्र ना करें। और सुनो, एनी यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। एनी? दैट्स इम्पॉसिबल अब्बा, ये कैसे हो सकता है? पकड़े गए ना? अब्बा मान गया हूं आपको, आप वाकई उस्ताद हैं। अब्बा आप खांस रहे हैं? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही जुकाम है। ऐसे करना, आते वक्त जोशंदा लेते आना। ओके अब्बा, लेता आऊंगा, बाय। 20 बरस हो गए अब्बा को यहाँ हुए, लेकिन वही करेले गोश्त, दही भल्ले, पाए, हलवा पूड़ी, जोशांदा, वही सब कुछ खाते पीते हैं। भाई हमारे यहाँ तो अभी भी साग और गुड़ के चावल पकते हैं। गुड़ के नहीं, गुड़ होता है। हाँ वही वही। अच्छा आओ चले, अब्बा वेट कर रहे। अब्बा ये लीजिए, गरम गरम जोशांदा, पिए, पकड़े। थैंक यू बेटा। आपको पता है, आपको टेम्परेचर भी है, ब्लड प्रेशर चेक किया आपने, गोली खाई? मैंने गोली खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रहने। अब्बा आप अपना कंप्लीट चेकअप कराएं प्लीज। अच्छा मैं कल आपको खुद लेके चलूंगा डॉक्टर के पास, ओके? कॉन्सर्ट के बाद करा लेंगे। आप खुद ही तो कहते हैं जान है तो जहान है। और मेरी जान तो तुम हो। अच्छा जोशांदा पिए, पिए। और मेरी जान आप हैं। झूठ। झूठ क्यों कहा? और वो जो है, वो क्या है तुम्हारी? वो कौन? वो ही आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। काश ये हो सकता। क्या मतलब, क्यों नहीं हो सकता? उनका बैकग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। ये पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। हम सब आदम की औलाद हैं बस। नामुमकिन माय डियर सन।
इस दुनिया में अब कुछ नामुमकिन ही रह गया। अच्छा, आपने वो दवाई ली? मैंने अभी गोली खाई है। कितनी नहीं, गोली खा? डॉक्टर ने बोला है कि इसका नागा नहीं करना। यू हैव टू हैव दिस व्हाटसोएवर। ये इसी से ठीक होगा। ये पकड़े। ओके। Yes, that's like a good boy. Now you have to relax at home, right? थैंक यू। अब्बा, अभी नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं बेटा, क्यों, क्या बात है? एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछो। अब्बा, मैं जब भी अम्मी की बात करता हूँ तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फायदा, जो मर गई सो मर गई। लेकिन अब्बा, कोई वजह तो होगी। इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा, आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना? बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई। उनकी कब्र? पता नहीं बेटा, मुझे होश नहीं था उस वक्त, बहुत परेशान था। जब होश संभाला तो तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। आप हमेशा की तरह बात फिर से गोल कर गए। नहीं तो नींद आ रही है मुझे, सोने दो मुझे। ठीक है बाबा, आप सो जाएं। दफ्तर में सारा दिन की बकबक के बाद इंसान सुकून लेने के लिए जरा घर में आ जाता है, तो यहाँ रोज आप दोनों का झगड़ा। झगड़ा मैंने नहीं किया, मैंने तो उनकी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। वो खुद ही बोलती रही। खुद ही बोलती रही? दिमाग खराब है ना उसका? दिमाग तो मेरा भी खराब नहीं है शेख साहब। मगर तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर दोगी। आप उन्हें भी तो बुलाकर पूछ लेना और इंसाफ करें। इंसाफ? मैंने इंसाफ किया तो वापस उसी गंदगी में चली जाओगी जहां से तुम्हें मैंने निकाला था, तरस खा के। तरस खा के? हाँ, तरस खा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे फजीलत से बात करनी है। तुम कौन? जी, मैं साजिद बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो आंटी, मैं साजिद बात कर रहा हूँ। वो मैं
आज कॉलेज नहीं जा सका, तो सोचा कि मैं फजीलत से नोट्स और लेक्चर के बारे में कुछ पूछ लूँ। बेटा वो इस वक्त मसरूफ़ है, फारिग होके खुद ही कॉल कर लेगी। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कौन है ये लड़का? वो फजीलत के साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा लड़का है। कब से शुरू है ये सिलसिला? बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उसकी अम्मी से मिली हूँ, उनकी ख्वाहिश है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसे कॉलेज इसलिए नहीं भेजा था कि डगे डगे के लोगों को पीछे लगा ले। उसने किसी को पीछे नहीं लगाया, जवान बच्चों के फोन तो आते ही हैं। बहरहाल कॉलेज जाने से मना कर दो उसे, और ये फोन भी आइंदा नहीं आना चाहिए, बस। जी बेहतर। बस अब्बा कुछ ना पूछ, ऐसी अंग्रेजी बोली है, ऐसी अंग्रेजी बोली है कि वो हैरान हो गया बिल्कुल। उस बेचारे को नहीं आती होगी पुत्र। नहीं माँ, उसको आती थी, पर वो ये सोच के हैरान था कि ये बंदा तो अभी मलेशिया गया ही नहीं और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। भाई सारी बोल आए हो कि कुछ बची भी है। ओहो बानो, और जाए जानो, वो तुझे कोई और गिलास नहीं मिला शीशे का? पहले तो तुम इसी में पी लेते थे। पहले की बात और थी, अब तो मैं मलेशिया जा रहा हूँ। और पुत्र देते कागजात जमा करा दिए और वीजा वूजा लग जाएगा ना। अब्बा जी मेरी एम्बेसी वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वीजे की कोई लोड़ नहीं है मलेशिया के लिए। वो एयरपोर्ट पे उतरती ना, वो पासपोर्ट पे ठप्पा लगा देते हैं और फिर आप मलेशिया दाखिल हो जाते हो। सदके हो मलेशिया वाले हो। देख मलेशिया पहनते हैं गरीब गुरबा, और मलेशिया वालों को गरीब गुरबा का इतना ख्याल है कि कोई वीजा वूजा नहीं, बस ठप्पा लाओ काम चल जाएगा। अब हुई ना बात, अब पता लगे कि बंदा शरबत पी रहा है कि नहीं। और चाचे को फोन कर दिया था पुत्र अल्लाह देते। इतना बड़ा अल्लाह देते कह देते हो, छोटा सा एडी नहीं कह सकते यार? इस बहाने बंदा अल्लाह का नाम ले लेता है। वाह वाह वाह, इस बहाने अल्लाह का नाम ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। और 5 वक्त अल्लाह देता कह देते हो और बस। अच्छा चल छोड़िए बातें, चाचे को फोन किया था कि नहीं? किया था,
फिर कौन मिला था? आंटी। तुम चाची घर में नहीं थी? मतलब है। ओए अब्बा, अंग्रेजी में चाची को आंटी कहते हैं। और मासी को? मासी को भी आंटी कहते हैं। और फुफ्फी को? ओए बानो, मासी, फुफ्फी, ताई, चाची और सारों को अंग्रेजी में आंटी कहते हैं। बहुत बेवकूफ हैं भाई। ओए उनको इन रिश्तों में कोई फर्क मालूम नहीं होता। ओ भाई, फिर तो अंग्रेजी बड़ी आसान हुई ना? बड़ी आसान हुई ना भाई, तुझे तो फरफर आती है ना। आसान ही है, एक ही लफ्ज में 3-4 बंदे भुगत गए। है कि नहीं? अब एक तेरी नहीं से मैं बड़ा तंग हूँ, है कि नहीं? मैंने आपसे कई बार कहा है कि उन्हें अलग कर दे। कैसे अलग कर दूं उन्हें? मेरे नाम की मोहर लगी है उन पर। दुनिया क्या कहेगी? आपको दुनिया की ज्यादा फिक्र है और मेरा और मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं। सारा घर उन्होंने संभाला हुआ है, फिर मुफ्त की नौकरानियां मिली हुई हैं तुम्हें, और क्या चाहिए? सौत जलापा बहुत बुरी चीज है, लेकिन मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहे थे। धड़का? कैसा धड़का? मैं बेटे वाली हूँ, उसके खाने पीने की हर चीज पहले मैं खुद चखती हूँ। फजूल बातें मत सोचा करो। किसी दिन कुछ हो गया ना तो फिर पछताएंगे भी आप। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बेटी जवान है और फिर उन्हें तहफ्फुज़ और निगरानी की जरूरत है। आप उन्हें अपना दूसरा घर खाली करवा देना। उनका यहाँ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और उनके दूर रहने से अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इज्जत तो मेरी खाक में मिलेगी। कभी ये भी सोचा है तुमने? आप कुछ भी कर ले, वो जहाँ की मिट्टी है वहीं जा पहुंचेगी। कभी अकल की बात भी कर लिया करो कुछ। चलो सोने दो। अम्मी, बाजी कल से कॉलेज नहीं जाएंगी? बेटा, ये तुम्हें किसने बताया? टोनी ने। अम्मी, अगर बाजी कल से कॉलेज नहीं जाएंगी तो मैं भी कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं रूही बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सारी सख्तियां हम दोनों तुम्हारी वजह से तो सह रही हैं, वरना ये घर तो हम पे तंग होता जा रहा है। ठीक है अम्मी, तो फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। रूही बेटा, अम्मी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। मैं एक बार उनसे फिर बात करूंगी, लेकिन फिलहाल कल से तुम कॉलेज ना जाना, वरना वो चिढ़ जाएंगे। मेरे इम्तिहान सर पर है अम्मी। 2-3 रोज की छुट्टी की दरखास्त लिख कर दे दो, मैं सुबह रूबी के यहाँ दे आऊंगी। अगर वो ना माने तो? बेटा तुम फिक्र मत करो। बड़ी अम्मी का सलूक तो समझ में आता है, लेकिन अब्बा के रवैये में भी तब्दीली आ गई है। ठीक ही तो है, आप तो फिर भी कुछ लगती हैं उनकी।
मैं क्या लगती हूँ? हाँ, मैं लगती हूँ उनकी मुलाजिमा। मुलाजमों के भी कुछ हकूक होते हैं हमने। अल्लाह मुझे भी बेटा दे देता तो मेरी और तुम्हारी भी कुछ कदर होती इस घर में। अल्लाह ने तो दिया था आपको बेटा, लेकिन आपने ही कदर नहीं की उसकी। तुम ठीक ही कह रही हो, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। बाज़ औक़ात ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी गीत की तर्ज ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौ मश्की का आलिम भी। आलिम नहीं बेटा, आलम। नौ मश्की का आलम। नौ मश्की का आलम। हाँ। आलम इसलिए सीटी पर इत्तेफाक ये है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा अंग्रेज़ी मौसीकी है। इतने में एक मोटर पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। ज़रा मुलाहता हो, मुलाहिजा हो। मुलाहिजा, मुलाखता नहीं होता बेटा। मुलाहिजा, ज़रा मुलाहिजा हो। आंखों ने उसे भी कुत्ता देखा, एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जिसामत का। बहुत बड़ा कुत्ता, बस हाथ पांव फूल गए। अंग्रेज़ी मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते कभी काटा नहीं करते। ये वजह सही, लेकिन कौन जानता है कि भौंकते हुए कुत्ते कब भौंकना बंद कर दें और काटना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
आज आप फिर 11 सफ़े लेट हैं। चलो, किसी तरह तो तुम्हारी उर्दू बेहतर हो जाएगी ना? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं अबू, मैं ठीक हूँ। माजर हाजिर किया जाए। हुजूर, जबान कुछ ज्यादा गाढ़ी नहीं हो गई? अरे बेटा, तुम आ भी गई? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जाओ, मुंह हाथ धोकर जल्दी से आओ, खाना खा लो। आओ बेटा। आपकी पेशानी के साथ परेशानी भी धो आना। अब्बा, पानी पियो प्लीज। पानी पियो, पानी पियो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ अब्बा। Yes, can I have an ambulance, please? There's an emergency. Yes, Putra Courts. We're in the penthouse. Thank you. अब्बा, अब्बा अभी अब्बा एम्बुलेंस आती होगी। अब्बा उठ के बैठो आप। अब्बा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। You'll be okay. You'll be okay अब्बा। अब्बा you'll be fine. आप ठीक हो जाएंगे अब्बा। जी बोले, जी बोले। जी अब्बा बोले जी। पाकिस्तान जी। हाँ जी अब्बा। जी अब्बा जी। जी अब्बा अब्बा।
वेरी नाइस। अब्बा आपके हाथों में वाकई जादू है। टू गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब्बा एक बात पूछूं, क्या पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं है? क्यों नहीं बेटा, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है, मगर शायद वहाँ के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, कम से कम जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है। अब्बा मैं पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। अभी तुम्हारा नया नया बिजनेस है, कुछ अर्सा ठहर जाओ फिर चलेंगे। आप हमेशा यही कह के टाल देते हैं। नए फ्लैट की निगोशिएशन चल रही है, वो हो जाए फिर चलेंगे, और फिर मौसम भी बेहतर हो जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी खरीद के क्या करेंगे अब्बा? बेटा दौलत और जायदाद में बहुत ताकत होती है, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं देखना चाहता। तुमने गुर्बत और नाताकती नहीं देखी, अपने भी बेगाने बन जाते हैं। मैंने मेहनत और मजदूरी की, गुस्ल खाने धोए, गाड़ियाँ साफ़ की, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, और इतनी मेहनत के बाद इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। इसकी कदर और हिफाजत करना बेटा, आसानियाँ तुम्हारी कदमों में बिछती चली जाए। बच्चे कहाँ हैं? मैंने मीटिंग में जाना है, मैं उन्हें ड्रॉप करता हुआ चले जाऊंगा। अच्छा मैं बुलाती हूँ। रूही, टोनी, भाई जल्दी आओ ना। आओ बेटा आओ जल्दी। रूही कहाँ है? आज उन्होंने नहीं जाना। क्यों? बाजी कहती हैं अगर बड़ी बाजी भी नहीं कॉलेज जाएंगी तो आज मैं भी नहीं स्कूल जाऊंगी। और फजूल बातें छोड़ो, ये क्या बकवास है? जल्दी से उसे भेजो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आओ बेटा। फजीलत, जी रूही को तुमने कुछ सिखाया? जी नहीं तो। जाओ से स्कूल के लिए तैयार करो, उन्हें देर हो रही है दफ्तर से। क्या हुआ फजीलत को? बीमार नहीं है वो, तो छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन में लिखना पड़ा। फिर क्या बात है? कोई ख़ास बात नहीं। छुट्टी लेने की कोई तो वजह होगी। सच बताऊं, उसके अब्बा तुम्हारे फ़ोन का बुरा मान गए और कॉलेज आने के लिए मना कर दिया। माय गॉड, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि फजीलत को फ़ोन करने से इतनी बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब इंतज़ार करो, 2-4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना हुआ तो फिर गिरेबान चाक करके सहरा में निकल जाना और पुकारते फिरना, लैला लैला पुकारूं मैं बन में। काश मुझे मालूम होता कि वो इतने कंजर्वेटिव लोग हैं। चलो अब तो मालूम हो गया, अब मोहतात रहना। इससे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। हौसला रखो, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और कॉलेज में कुछ लड़कियां और भी हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोफेसर एहसान साहब से बात हो सकती है प्लीज़? जी हैं, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ, मलेशिया से। अच्छा जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं बुलवा देती हूँ। अब्बू जी।
क्या बात है बेटा? अब्बू जी आपका फ़ोन है मलेशिया से कोई? मलेशिया से? हेलो मलेशिया से यूसुफ जमाल बात कर रहा हूँ। उस्ताद जमाल हुसैन खान का बेटा। आपने मुझे पहचाना अंकल? आप एक बार मलेशिया भी आए थे और मैंने आपको सैर भी कराई थी। हाँ यूसुफ जमाल, क्या हाल है? मैंने पहचान लिया। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ सर। अब आपको इत्तला देनी थी कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद रोज पहले ही उनकी डेथ हुई है और हमसे जुदा हो गए। अल्लाह उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। मैं समझता हूँ बेटा तुम पर क्या गुजर रही होगी। जी मैं तो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल सका। अल्लाह तुम्हें सब्र जमील अता फरमाए बेटा। मुझे बताओ यूसुफ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस अंकल अब्बा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। मैंने उनकी डायरी में लिखे सारे दोस्त और उनके रिलेटिव्स को इत्तला दे दी है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। जी अंकल। ओके अंकल, यू टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़। घर में सबको मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज़। अबू कौन फौत हो गया? बेटा मैंने बताया था ना कि मैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मलेशिया गया था तो मेरी मुलाकात सितार नवाज उस्ताद जमाल हुसैन खान से हुई थी। बड़े अच्छे बंदे थे और यहीं लाहौर के रहने वाले थे, लेकिन काफ़ी अरसे से मलेशिया में थे। मैं उनके घर भी गया था। उनका इंतकाल हो गया। वेरी सैड। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका एक ही बेटा है यूसुफ जमाल। बहुत शरीफ और बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह। करता क्या है वो? उसका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है। उसने मुझे सारा मलेशिया घुमा डाला। वैसे ये रिश्तेदार तो होंगे उसके? शायद मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं है। ओह नो! उसका शाहिद आफरीदी सिफर पे आउट हो गया होगा। बदतमीज। कौन? अब जिमी। ओह अच्छा। There was hesitation before he took off for the second. Ran the first one, hesitated, and then decided to go for the second. On strike. Jason Gillespie. He's got that fine. Once again, Brett Lee is around, but he can't get there this time. 7 for 147. अब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हो। ये सब आपकी वजह से ही तो है अंकल। अब ऐसे करो कि इसे घर ले जाओ और घर में रियाज करो। नहीं अंकल, मेरे घर में इसके लिए जगह नहीं। पापा तो मान जाएंगे पर मम्मी। तुम्हारी मम्मी भी। चलो ऐसे करो, तुम इधर ही आ जाया करो रियाज करने। ठीक है, अब मैं जाऊँ अंकल? हाँ जाओ बेटा। यूसुफ बेटा। आया अब्बा। यूसुफ। जी बाबा। हाँ ऐसे करो, एनी को घर छोड़ा। अभी? लेकिन बाबा बाहर तो बारिश हो रही है। क्यों, तुम्हें नहीं पता मलेशिया के वेदर का? यहाँ हर रोज ही बारिश होती है। ओके आओ आइनी। जाओ 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 आइनी। खुदा हाफिज़। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा
बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। आ रही हूँ एनी, आ रही हूँ। पता है मुझे आ गई है तू। वालेकुम सलाम। आज फिर देर होगी। तुम्हारे दफ्तर में तो 2 बजे छुट्टी हो जाती। तो फिर क्या हुआ मम्मा? है कुछ नहीं हुआ। ओए मेरी बात सुन, जवान लड़कियों का बाहर इतनी देर रहना ठीक नहीं है। मम्मा, आपको मुझ पे एतमाद नहीं? एनी, एतमाद तो है। वो तो मैंने तुम्हारे पप्पा से तुमको आज़ादी लेके दी हुई है, मगर अब तुमको अपनी रूटीन बदलनी पड़ेगी। क्यों? अब क्या हो गया? कुछ दिनों में एडी आ रहा है, उसका फोन आया था। एडी आ रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ है, वो तुम्हारा कजन है और मंगेतर भी है। मंगेतर? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जिस शख्स को मैंने कभी देखा नहीं, वो मेरा मंगेतर कैसे हो सकता है? फोटो तो देखिए ना, उसको भी देख लोगी। वो आपका भांजा भतीजा हो सकता है, आपको हक है कि आप उसे अपने पास बुलाएं, लेकिन ये मंगनी मंगनी की मैं पाबंद नहीं हो सकती। एनी एनी, तू उसे देखेगी ना तो खुश हो जाएगी एनी। हेलो एवरीबॉडी। लो तुम्हारे पापा आ गए। पापा आज आप फिर लेट आए हैं? हाँ बेटा, तुम्हें पता है होटल का काम ही ऐसा है। और फिर वो एसोसिएशन वालों ने कंसर्ट का सारा इंतजाम मेरे जिम्मे डाल दिया। तुम अपने पापे की रीस मत किया करो, तुम्हारे और इनके लेट आने में बड़ा फर्क है। हाँ मैं समझ गया। आज फिर म्यूजिक। पापा मुझे अच्छा लगता है। कौन? सतार मामा। सतार? ट्यू ट्यू फिटे मुंह। बेटा तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लेना। और बेटा रात को जल्दी सो जाना, सुबह स्कूल भी जाना है ना। टोनी जी। ये दूध कौन रख के गया? छोटी अम्मा। तुमने पिया तो नहीं? नहीं मम्मा, ठहर के पीऊंगा। अच्छा।
शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ये क्या बात है, क्यों चीख रही? ये देखिए, ये देखिए, ये दूध का रंग कैसा है? कैसा है? ठीक ही तो है, क्यों? टोनी, ये दूध कौन लाया था? छोटी अम्मा। सुरैया बेगम, बेहुदा बातें मत सोचा करो। अच्छा, आप फिर इसे टेस्ट कराएं ताकि मेरा शक दूर हो जाए। चलो लाओ लाओ लाओ, इसे मैं टेस्ट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर ऐसे टेस्ट कराना है तो फिर उसे बुलाएं, वो टेस्ट करेगी। अच्छा ठीक है, लाओ इसे सेफ में रख देते हैं। मैं सुबह लेबोरेटरी भेजूंगा और टेस्ट करा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे जरा इत्मीनान हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ इसे। रुक जा, ठहर जा, अम्मिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी एनी से बात हो सकती है प्लीज़? आप कौन स्पीकर हैं? जी मैं उसका एक दोस्त। दोस्त मोहम्मद? नहीं जी, मेरा मतलब है फ्रेंड। बॉयफ्रेंड? नो नो, उसके पापा बड़े सख्त आदमी है। हाँ, और उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है अपने कजन से। डबल कजन है, डबल कजन, दोहरे रिश्ते। अब जी आप प्लीज़ मेरी एनी से बात करवा दीजिए। वो बाहर गई हुई है, कोई जरूरी सुनिया मसाज है तो मुझे बता दो। बस उसे कहिएगा यूसुफ का फ़ोन आया था। जोसेफ? नहीं जी, यूसुफ। ओके ओके। क्या खूब कहा है शेक्सपियर ने, कल परसों और तरसों, एक दिन के बाद दूसरा दिन अपनी घटिया रफ्तार के साथ चलता हुआ तयशुदा वक्त के आखिरी लम्हे को छूता है और हमारे गुजरे हुए तमाम कल अहमकों को मौत का गुबार आलूद रास्ता दिखाते हैं और जिंदगी की छोटी सी मोमबत्ती बिलाखिर पिघल जाती है। जिंदगी क्या है? बस एक चलता फिरता साया ही तो है। और जिंदगी किसी अहमक की सुनाई हुई जोशो गजब से भरी हुई मगर बेमायनी और बेनतीजा दास्तान बन जाती है। तुम यहाँ? मैं तुम्हारे ऑफिस गया था। और मैं तुम्हारे ऑफिस, और मैंने तो लीव ही इसीलिए ली थी ताकि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजार सकूं। आओ। तुम्हारी मम्मी से गुफ्तगू दिलचस्प रही। तुमने फ़ोन किया? मैं जानती हूँ उन्होंने कैसी गुफ्तगू की होगी। बहुत सादा है मेरी मम्मा। बता रही थी कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। आई डोंट केयर, मम्मी पापा ने खुद ही कर दी। अच्छा है, तुम्हारा कज़न है, लेकिन ये डबल कज़न क्या होता है? मेरे ताया और खाला का बेटा है, AD चौधरी BA। पाकिस्तान में एक गांव में रहता है, लेकिन मैं मलेशिया से गांव में तो नहीं ना रह सकती। और वैसे भी वक्त के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता। वो तो यहाँ आ सकते हैं, बल्कि आ रहे। आता है तो आए, सैर करके वापस चला जाएगा। और अगर ना गया तो? मैंने शादी से इनकार कर दिया जनाब। क्यों? ये तुम पूछ रहे हो? हाँ, शायद इसलिए कि मेरा अभी शादी का इरादा नहीं है। मुझे मालूम है अंकल की डेथ को ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं, बुढ़ापे में सही। अगर तुम ना होती ना तो मैं कभी शादी के बारे में सोचता भी ना। मुझे मालूम है, लेकिन सब औरतें बुरी नहीं होती। मसलन
मसलन तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। पापा शायद आखिरी वक्त में मामा के बारे में कुछ बताना चाहते थे। शायद कोई ख़ास बात हो। शायद उनकी खबर का पता बताना चाहते हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदा हो जैसा फिल्मों में होता है। इम्पॉसिबल। मेरा पाकिस्तान जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं अपनी माँ की खबर पर जाके वाक़या पढ़ना चाहता हूँ। यूसुफ, तुमने बताया था कि अंकल मेरे पेरेंट्स से बात करने वाले थे, तो अब तुम खुद ही कर लो। क्या ये मुनासिब मौका है? शायद नहीं। रात जो तुमने बच्चे को दूध ला कर दिया था, जहर था उसमें। जहर? जलापे और इंतकाम ने अंधा कर दिया तुम्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं माँ हूं, औलाद वाली हूं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें गंदगी से निकाला, खानदान और दुनिया के ताने सहे, तुम्हें अपना और खानदान का नाम दिया, और तुमने मेरी नेकियों का ये सिला दिया मुझे। बड़ी से बड़ी कसम ले लीजिए, टोनी मुझे अपने सगे बेटे की तरह अजीज है। ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा हुआ है। ये किसी की चाल है, मुझे यकीन है ये किसी की साजिश है। साजिश? कौन करेगा साजिश? मैं या टोनी की माँ? तीसरा है कौन इस घर में? ये पुलिस केस है, मगर उसमें भी मेरी ही बदनामी होगी। लोग सुनेंगे, मुखालफिन हंसेंगे, अखबारों में खबरें छपेंगी। आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की। मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। तुम जहां चाहो जा सकती हो। मैं इस उम्र में जवान बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी? बेटियों? रूही अपने बाप के घर में रहेगी। मगर मैं रूही के बगैर कैसे रहूंगी? जैसे बेटे के बगैर रह लिया था। मैंने सोचा था कि दूसरा घर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। जाओ जाओ, चली जाओ यहां से। ठीक है, हम चले जाएंगे, मगर ये झूठा इल्जाम है। हम इस घर के किसी फर्द को बद्दुआ भी नहीं देंगे। आंसू पोंछ लेने से
अंदर की हालत नहीं छुपती। दो चारपाइयों का कहकर आई हूँ, यहाँ पर एक आदमी बनाता है। और भी जो ज़रूरी चीज़ें हों उनकी फहरिस्त बना देना, कल ले आऊँगी। अब रहने दे अम्मी, पहले ही बहुत पैसे खर्च हो गए, फीस भी जमा करानी है और मुझे तो आगे हर तरफ खर्च ही खर्च नजर आ रहा है। इसकी तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं बात करके आई हूँ, 2 घरों का काम मिल जाएगा मुझे। 2 घरों का काम और अपने घर का भी? इतना काम कैसे करेंगे आप? अरे बेटा, ये काम उससे तो कम ही होगा ना जितना हम वहाँ करते थे। इम्तिहान हो जाए अम्मी, मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, मैं खुद ही सर्विस कर लूंगी। ठीक है बेटा, मगर जब तक गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलो उठो, अपने कपड़े इस्त्री करो और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। जी अम्मी, इतनी दुआओं के बाद तो कॉलेज जाना नसीब हुआ है। ये आज़ादी का एहसास ही तो है जिसकी वजह से तसल्ली है, वरना ऐसी जगह पे तुम्हें रहना पड़े, इससे मेरा बड़ा दिल दुखता है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, सर पर छत है, और वहां पर भी तो हमें सर्वेंट क्वार्टर में ही रहना पड़ता था ना। हर वक्त की डांट डपट से निजात तो मिली। मैं तो सिर्फ रूही की खातिर वहां पड़ी थी, वरना जब से उनका बेटा पैदा हुआ, शेख साहब का हमारे साथ रवैया बदल गया था। मुझे रूही बहुत याद आती है अम्मी, बहुत रो रही थी वो। मेरे भी दिल पर छुरियां चल रही हैं, मगर उसकी बेहतरी उसी घर में रहने में है। अम्मी, मैं फौजिया को खत लिख रही थी, पता क्या लिखूं? घर का नंबर तो है ही नहीं। तुम ऐसा करो कि रूबी या साजिद का पता लिख दो, पता नहीं यहाँ पे डाकिया आता भी है कि नहीं। अम्मी, अब्बा और भाई का मिलना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? हम तो बिल्कुल ही बेनामो निशान हो गए। वो है ना बेटा, पत्थर में भी कीड़े की खबर रखने वाला, उसी पर भरोसा रखो। ख्याल आया तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलके अभी बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते सारी रात ही गुजर जाए। क्या ख्याल? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह अंकल आंटी के तुम्हारी मम्मा के दर्द के सदमे को भुलाने के लिए यहाँ आए थे, उसी तरह तुम भी उनके सदमे को भुलाने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हो? किसी हद तक तुम ठीक कह रही हो। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा गम नहीं बांट सकती। ये बात नहीं है, तुम जानती हो मेरी हमेशा से आरज़ू रही कि मैं अपना वतन देखूं, वही तो हमारी शनाख्त है। इस बार बाबा ने वादा भी किया था और शायद ही उनका आखिरी वादा था। अंकल जिंदा होते तो और बात थी, मगर अब वहाँ जाके क्या करोगे? उस ज़मीन में मेरी जड़ें हैं और वहाँ की मिट्टी मुझे पुकारती है नहीं। और
मेरी माँ की कब्र। और अगर कब्र का निशान भी ना मिला तो तुम्हें दुख होगा। और अगर ना गया तो सारी जिंदगी बेचैन रहूंगा। अच्छा ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जाओगे? तकरीबन 1 माह तो लग ही जाएगा। You mean 30 days? मैं बहुत से लोगों से मिलना और वो सब जगह देखना चाहता हूँ जिनका जिक्र अब्बा से सुना और किताबों में पढ़ा है। भाई तुम यहाँ पले बड़े हो, पाकिस्तान की आबो हवा और रहन सहन तुम्हें सूट करेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो बाबा ने मेरी तरबियत कैसी की है। मुझे अपने बिरादरी के लोगों से शिकायत थी, लेकिन उन्होंने मेरे घर को एक छोटा सा पाकिस्तान बनाए रखा। ये मुल्क अच्छा है लेकिन अपना वतन तो नहीं है ना, और ना ही कभी बन सकता है। अपना वतन तो अपना होता है। I don't agree। एक बार फिर सोच लो, एक झूठी उम्मीद लेकर तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? मेरा तो ख्याल था कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओगी, लेकिन तुम तो मुझे मुसलसल डिस्करेज कर रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यूसुफ, 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 अब तुम तो बुरा ही मान गए। आई एम रियली सॉरी। दरअसल मुझे डर लगता है कि अगर तुम्हारा वहाँ पे दिल लग गया तो तुम वापस नहीं आओगे। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मेरा यहाँ घर है, बिजनेस है, और सबसे बढ़ के तुम हो। मैंने सोचा कि तुम सदमे से बाहर निकल आओ तो वहाँ जाऊँगा, माहौल चेंज होगा तो शायद सदमे से बाहर आ जाऊँ। आई होप सो। एनी, वापस आके हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर तुम मिसेस एडी चौधरी ना बन गई तो। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। आई होप तुम इस क्राइसिस से जल्दी निकल आओ। डेफिनेटली। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कब तक जाने का प्लान है? 1-2 हफ्ते तक। पहले कराची जाऊंगा, वहाँ अब्बा के एक दोस्त हैं, उनसे मिलूंगा। जैसे सीट कंफर्म होती है उनसे रब्ता करूंगा। पाकिस्तान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? Nothing else but my own यूसुफ जमाल। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे यूसुफ जमाल को साबित सही सालम लेके आऊंगा। थैंक यू। चलें? बेटा, नाश्ता तो पूरा कर लो। बस निकल जाएगी, मुझे जाना है। इसीलिए कहती हूँ सुबह जल्दी उठा करो। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ध्यान रखना।
तुम्हारे हालात जानकर तो बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम हर वक्त कहते थे काश फजीलत अमीर माँ बाप की बेटी ना होती। तुम्हारी तो अब सारी रुकावटें दूर हो गई। हाँ हाँ, ये तो है। साजिद, अम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया है। किसी वक्त ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। वो एक्चुअली ना अब्बा की तबीयत ख़राब है, उनको रोज़ डॉक्टर के पास ले जाना होता है। अल्लाह उन्हें सेहत याब करे साजिद। चलो, इतनी देर में मेरे घर के हालात भी कुछ अच्छे हो जाएंगे। अली, रुक। ओके, सी यू गर्ल्स, बाय बाय। रुक। चले? जिमी, जिमी, जी आपी। ये लेटर बॉक्स से लेटर्स तुमने निकाले? जी मैंने कॉलेज से आकर। और ये खत, ये तुमने खोला है? अभी मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तारीफें पढ़ने का। पहले खुला हुआ था इधर। लगता है लिखने वाले ने गम की जगह लिपस्टिक यूज की होगी। वैसे है किसका ही? वही लाहौर वाली फजीलत जिसको मेरे अफसाने बहुत पसंद है। फजीलत? फजीलत। लगता है कहानी पसंद नहीं आई। अब आप जा सकते हैं। तुमने ठीक ही कहा था फौजिया। मैंने तुम्हें अपनी जो कहानी इस्लाह के लिए भेजी थी वो वाकई अधूरी थी। आज उस कहानी में एक नया मोड़ आया है। सौतेले बाप ने हम माँ बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर घर छोड़ देने का हुक्म दिया है। हम 1-2 रोज़ में यहाँ से चली जाएंगी। कहाँ, ये हमें खुद मालूम नहीं है। कोई ठिकाना मिल गया तो तुम्हें नए पते की इत्तला कर दूंगी। यही है इस मुआशरे में औरत की हैसियत और उसके हुकूक। मैं अपनी कहानी इसलिए छपाना चाहती थी कि शायद इस तरह से मेरे अनदेखे बाप और भाई को हमारा कोई सुराग मिल जाए। तुम्हारी गमज़दा दोस्त फजीलत।
और ये बाऊ गुलाम रसूल का घर है? हाँ जी हाँ, मैं राज बीबी बोल रही हूँ। राज बीबी आहो जी। राजा राजा अब परजाई सलाम है। कौन पे स्पीकर है? वली मोहम्मद पे चीखना, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही जी, आ रही है। वालेकुम सलाम। परजाई बढ़िया बढ़िया मुबारक अल्लाह की सीट हो गई है बुक। इंशाल्लाह बुध को रवानगी होगी यहाँ से। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। बुध कम सुध। ले भाई पर जाइए, हुन मेरा पुत्र आपके और अल्लाह के सुपुर्द है, बड़ा ख्याल रखना उसका, है कि नहीं? आप फिक्र ना करें भाई वली मोहम्मद, ये उसका अपना कार है। देखो ना जी, हमारा दोहरा रिश्ता है, मैं उसकी चाची भी हूँ, मासी भी हूँ। ये तो ठीक है। वो किधर है बाऊ गुलाम रसूल? मेरा बहुत बहुत सलाम आखना उसे, और मेरी नूह को बहुत बहुत प्यार करना। ठीक है बाजी, ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम खुद जाएंगे जहाजों के अड्डे पर बनस्पे नसीब। और हाँ, ताज बीबी को कहना बिल्कुल फिक्र ना करें। चंगा, सलाम पर जाई। वालेकुम सलाम बाजी, वालेकुम सलाम। ताजा बात हो गई है तेरी बहन से। आपकी भी तो परजाई है। आओ भाई, परजाई है। कहती क्या है राजा? कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, हम सारे वहाँ मौजूद होंगे उसको लेने के लिए। कहाँ बा? वही है पुत्र है, जहाँ जहाज उतरते हैं। अच्छा ले भला, क्यों नहीं जाएंगे लेने? आखिर को उसकी बहन का खून है। बोले हो ताज बीबी है, फौरन अपना रिश्ता गिना दिया है ना। गुलाम रसूल मेरा छोटा भरा है कि नहीं है? रहन दे, चाचे शरीका होते हैं। मौका कोई भी हो, तू बखियों बात करने से बाज ना आई। चलो अब तुम दोनों लड़ना शुरू कर दो, है कि नहीं? बेटा साजिद कॉलेज आता है? जी अम्मी, थोड़ा सा परेशान है, उसके अब्बा बीमार है, हमें भी उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। अभी उसने मना किया है, कह रहा था जब थोड़े से बेहतर हो जाएंगे तो खुद ही बता देगा। कहीं इन हालात की वजह से उनकी नजरें तो नहीं बदल गई? पहले भी तो हालात ऐसे ही थे ना, मैं उस माहौल से निकलना चाहती थी, लेकिन अब आपको क्या जल्दी है? बेटा अब तो मुझे और भी ज्यादा जल्दी है। ना बाप का साया सर पे, ना भाई का साथ, हम दो कमजोर औरतें, मुझे हर वक्त फिक्र रहती है। आप फिक्र ना किया करें, अल्लाह ने बिगाड़ तुम्हारे इम्तहान बोले, इम्तहान के बाद सर्विस मैं करूँगी, फिर हम कमजोर नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ ही खुश रह लूँगी। मैं देखती हूँ। अरे रूबी तुम कॉलेज से आकर खाना खाया और तुम्हारा खत लेकर दौड़ी दौड़ी चली आई कि पता नहीं कितना जरूरी हो। किसका है? अरे ये तो फौजिया का खत है। आओ मम्मी के पास बैठो, मैं भी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम रूबी बेटा, बैठो। कैसे आना हुआ? वो आंटी फजीलत के लिए फौजिया का खत था। अच्छा अच्छा ठीक।
वेरी नाइस। अब्बा, आपके हाथों में वाकई जादू है। टू गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब्बा एक बात पूछूं, क्या पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं है? क्यों नहीं बेटा, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है, मगर शायद वहाँ के कुछ लोग अच्छे नहीं, कम से कम जिनसे मेरा वास्ता था। अब्बा मैं पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। अभी तुम्हारा नया नया बिजनेस है, कुछ अर्सा ठहर जाओ फिर चलेंगे। आप हमेशा यही कह के टाल देते हैं। नए फ्लैट की नेगोशिएशन चल रही है, वो हो जाए फिर चलेंगे, और फिर मौसम भी बेहतर हो जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी खरीद के क्या करेंगे अब्बा? बेटा, दौलत और जायदाद में बहुत ताकत होती है। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं देखना चाहता। तुमने गुर्बत और नाताकती नहीं देखी, अपने भी बेगाने बन जाते हैं। मैंने मेहनत और मजदूरी की, गुस्ल खाने धोए, गाड़ियाँ साफ की, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, और इतनी मेहनत के बाद इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। इसकी कदर और हिफाजत करना बेटा, आसानियाँ तुम्हारी कदमों में पिसती चली जाए। और साहबजादे, मेरा मतलब है आपके देवर क्या काम करते हैं? अरे भैया, उसने काम क्या करना है? इतना बड़ा बिजनेस है, जायदाद है। और तालीम कितनी है? 12वीं तक तो मुझे याद है, फिर किसी निगोड़े प्रोफेसर ने ना नकल करते हुए पकड़ लिया और निकाल दिया। अब नकल वकल तो सब भी करते हैं। इतना बेदर्द आदमी था, किसी तरह नहीं माना। 12 ना सही, पौने 12 तो जरूर पास की हैं। वैसे हमारा शादी का कोई भी इरादा नहीं है। अरे बीबी, रिश्तों की कमी नहीं है। फौजिया बिटिया मुझे पसंद आ गई है। अरे चल के घर तो देखिए। बीबी, फिलहाल हमारा बिरादरी से बाहर रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं है। हमारी बिरादरी में काबिल रिश्ते मौजूद हैं, आप तशरीफ ले जा सकती हैं। जब तक हमारा गाड़ी नहीं आता, हम कैसे तशरीफ ले जावें? आंटी, लगता है आपका गाड़ी आ गया। मैं ना समझूं? जी हाँ। अच्छा तो हाँ। जी नहीं, इनकार। सोच लीजिएगा, सोच समझ कर ही जवाब दे रहे हैं। लगता है किसी नौकरानी को कपड़े और जेवर पहनाकर भेजा गया है। कितनी बदतहजीब औरत थी। तौबा तौबा। अरे देखो तो सही। अभी हम अंदर आ जाएं? आ जाओ भैया। आ जाओ।
फौजिया को खत लिख रही हो? नहीं अम्मी, इश्तहार का मजमून बना रही हूँ, अखबार में चिपकाऊंगी। अब्बा और भाई जहाँ कहीं भी होंगे जरूर मिलेंगे। इश्तहार बनाने से पहले मेरे पास आके बैठो, कुछ उल्टा पुल्टा ना लिख देना। आओ, यहाँ आओ मेरे पास। कोई खास बात है? बेटा, बाकी तो सब ठीक है जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, मगर तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा था। मैंने ही उनसे तलाक का मुतालबा किया था।